जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा तू। लता मंगेशकर के जीवन का वह अनकहा दर्द जिससे बेखबर रही दुनिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर हिंदुस्तानी ही क्यों, वे हिंदुस्तान से बाहर भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। संगीत के बिना लता मंगेशकर का परिचय अधूरा है और लता मंगेशकर के बिना संगीत अधूरा है। साल 2022 में 6 फरवरी को 93 वर्ष की अवस्था में सरस्वती पूजा के दिन जब संगीत की आराध्या लता जी का निधन हो गया तो सबने यही कहा, माँ सरस्वती ने संगीत की सरस्वती को आज अपने साथ ले गई। लता मंगेशकर को क्यों संगीत की सरस्वती कहा जाता है, यह बताना सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। आज भी किसी गायक के लिए यह गर्व की बात होती है जब उसकी तुलना लता जी से कर दी जाती है। सुरों की मल्लिका और सुकंठ कुमारी लता जी की आवाज़ आज भी श्रोता के कानों में जैसे मिश्री घोल देती हो। लेकिन कभी उनके पतले आवाज़ का मजाक उड़ाया गया था। तब उनके समय की एक प्रसिद्ध गायिका नूरजहां ने उनसे कहा था, तुम मेरी आवाज़ की तरह मत गाओ, एक दिन तुम मुझसे भी बड़ी गायिका बनोगी। और उस महान गायिका की बात सच हो गई और श्रोता के दिलों पर उनकी आवाज़ का जादू इस कदर चढ़ा कि वे कभी भी पुरानी गायिका नहीं हुई। पीढ़ियां बदल गई लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी जस का तस बरकरार है। उनकी आवाज़ के बिना संगीत और हिंदी फिल्मों का सफ़र अधूरा है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि क्या वे अगले जन्म में भी गायिका बनना चाहेंगी, तो लता मंगेशकर ने बहुत मंद मुस्कान के साथ अगले जन्म में दोबारा लता बनने की ख्वाहिश से इनकार कर दिया। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें और दर्द भरी मुस्कान ने बहुत सी बातें कह दी। लता मंगेशकर आजीवन अविवाहित ही रहीं और कभी भी अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बातें नहीं की। पर उनके प्रशंसक के जेहन में हमेशा यह सवाल रहा कि लाखों दिलों में अपने स्वर से कभी प्रेम वेदना तो कभी रोमांस की झनकार को छेड़ देने वाली कोमल दिल की इस महान गायिका लता मंगेशकर को कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह के साथ उनका प्रेम प्रसंग था। दोनों ही एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे, लेकिन राज सिंह के पिता उनकी शादी किसी आम घराने की लड़की से नहीं होने देना चाहते थे, जिसके कारण दोनों की प्रेम कहानी मुकम्मल ना हो सकी। पर वो दोनों ही आजीवन अविवाहित रहकर न सिर्फ एक दूसरे से प्रेम को साबित किया, बल्कि प्रेम की मर्यादा और गरिमा को और भी ऊंचा कर दिया। लता मंगेशकर की कामयाबी के पीछे दर्द का गहरा दंश रहा उनका जन्म इंदौर में एक ब्राह्मण मराठा परिवार में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। जब वे महज 13 साल की थीं, तो उनके सर से उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया उठ गया और नन्ही सी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने पैसे के लिए हिंदी और मराठा फिल्मों में अभिनय भी किया। साल 1949 में फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से संगीत की दुनिया में उनके पांव जम गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मी दुनिया को अपनी जिंदगी के 6 दशक से ज्यादा का समय उन्होंने दिया। उस समय की शायद ही कोई अभिनेत्री हो जिन पर उनका गाना न फिल्माया गया हो। उन्होंने हर तरह के गाने गाए और कई गायकों के साथ काम किया। उन्होंने 20 से अधिक भाषा में 30,000 से अधिक गाने गाए। साल 1974 में गिनीज बुक रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए उनका नाम दर्ज किया गया।
साल 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि साल 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के बारे में एक बात काफी मशहूर थी कि वे जब भी गाती थीं तो अपने पैर से चप्पल उतार देती थीं। लता मंगेशकर के बारे में एक खास बात यह भी है कि वे मात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थीं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। शोहरत की चकाचौंध से दूर उन्हें सादगी में जीवन बिताना पसंद था। अच्छी गायिका ही नहीं थी, वे कुकिंग की भी बहुत शौकीन थी। जो भी एक बार उनके हाथ का बना चिकन खा लेता था, वह अपनी उंगलियां चाटता रह जाता था। ये मेहमान नवाजी भी सहृदय के साथ करती थी। सादगी और संवेदना से सनी संगीत की देवी लता मंगेशकर 2022 में 6 फरवरी को दुनिया छोड़ गईं और हमेशा के लिए संगीत जगत को शांतिपूर्ण अलविदा कह गईं। द वुमेन हु विन दादा साहब फाल्के की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे बांग्ला अभिनेत्री कानन देवी के बारे में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहें आपके अपने चैनल बिहार डेली अपडेट्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, दोस्तों से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन जरूर दें।